राजनीति का ग्लैमर युवाओं को हमेशा आकर्षित करता है। लाल बत्ती वाली गाड़ियां, नेताओं का वीआईपी कल्चर और लोगों का सम्मान, सब कुछ युवाओं को खींचता है। लेकिन हकीकत यह है कि राजनीति में करियर बनाना बेहद मुश्किल है। पार्टी संगठन में पकड़, जनता के बीच लोकप्रियता और लंबे संघर्ष के बिना सफलता संभव नहीं। यही कारण है कि हजारों युवाओं के राजनीति की ओर आकर्षित होने के बावजूद बहुत कम लोग ही सफल नेता बन पाते हैं। नमस्कार। राजनीति हमेशा ही युवाओं को आकर्षित करता रहा है। ये एक माया नगरी की तरह है कि जिस तरह से चमक धमक को देख करके रेड लाइट, पीछे जो है हाथ मिलाने के लिए लालायित लोग। आप इमेज करिए कि जो है जो बड़े बड़े नेता आते हैं तो उस वक्त कैसा परिदृश्य होता है। भीड़ एक झलक पाने के लिए बेताब होती है। पर सब कुछ क्या इतना आसान है कि जो राजनीति में आ रहे हैं जो लोग, उनके लिए रास्ता इतना आसान है? आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सामाजिक चिंतक राम नारायण विश्वास जी हैं। ये एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सामाजिक बदलावों पर नज़र रखते हैं। समाज में क्या हो रहा है उस पर अच्छी खासी इनकी नज़र होती है और इस पे जो है आज इनसे चर्चा करेंगे। तो राम नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आपका जी। तो राम नारायण जी, आप चूँकि सामाजिक चिंतक हैं और राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, तो आप जो युवा राजनीति में आते हैं या आना चाहते हैं, तो किसी ने कहा कि राजनीति में सक्सेस रेट बहुत कम होता है। आप कई बार आपने भी इस बात को कहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये बिल्कुल सही बात है। ये जिस तरह से युवाओं को यह आकर्षित करता है और जो सफल राजनीतिज्ञों की लाइफ स्टाइल है, ग्लैमरस लाइफ है, गाड़ी में लाल बत्ती है और सुरक्षाकर्मी है, लोगों की भीड़ है, तो ये सब आकर्षित करता है। और तो युवाओं को लगता है कि राजनीति जो है में आना चाहिए और आना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नकारात्मक बात मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन इतना भी यह आसान नहीं है। इसका सक्सेस रेट आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में जितना भी प्रोफेशन है इसका सक्सेस रेट सबसे कम है। यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें अपना प्रयास करते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग सफल होते हैं। और जो असफल हो जाते हैं तो सफलता के लिए जो उन्होंने प्रयास किया था, इस दौरान जो उन्होंने सीखा, उसका प्रयोग असफल होने के बाद भी वो अपने जीवन में कर सकते हैं, सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति आईएएस या आईपीएस की तैयारी करता है या फिर मान के चलिए खिलाड़ी है, अगर वो सक्सेस नहीं हो सका तो उसके पास एक अपना अनुभव होता है, वो अपनी जो है चाहे वो कोचिंग खोल लें या फिर इस तरह से अपना रोजगार का वो सृजन कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं उनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। नहीं, वो चूँकि समाज में उनकी एक ऐसी छवि बन जाती है जी, और लोगों को उनसे एक उम्मीद जग जाती है, तो फिर उनके लिए एक आम आदमी बन करके कोई भी काम करना, साधारण काम करना बड़ा ही कठिन रहता है और काफ़ी मुश्किलें आती है। और यदि वो असफल होते हैं, और जैसा कि मैंने कहा इसका सक्सेस रेट दुनिया में सबसे कम है, तो ज़्यादातर लोग असफल ही हो जाते हैं। मतलब 1% से कम लोग भी मुश्किल से सफल होते हैं राजनीति में। तो उसको देख करके ही लोग जो है जाते हैं उसमें और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है। आपके कहने का मतलब है कोई व्यक्ति वर्षों तक राजनीति किया, उन्होंने कई चुनाव लड़ा जी, मान के चलिए जब एक समय आता है वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा दिक्कत होता है वो कोई किराने की दुकान नहीं खोल सकते, फल की दुकान नहीं खोल सकते, यहाँ तक कि ट्यूशन भी पढ़ाने में शायद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका एक इमेज बन जाता है समाज में। ये खास करके भारत जैसे देशों में ये थोड़ा मुश्किल है जी। हालांकि ये आप देखे होंगे अमेरिका में बराक ओबामा की बेटी या खुद बराक ओबामा मतलब रेस्टोरेंट में हाथ बटाते हैं, उनकी बेटी एक साधारण जो है लड़की बन करके समाज के बीच में काम करती है। लेकिन अपने देश में ये थोड़ा मुश्किल है।
लोगों का नज़रिया भी बिल्कुल बदल जाता है आपके प्रति, और हमेशा जो है आपको एक उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। तो इस तरह की छवि बन जाती है, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर ये है कि जो है सोशल स्टेटस के बीच जो है जी जी जीना पड़ता है उनको, और उनके पास खुद का जो है कहिए कि स्थिति अगर अंदर से गड़बड़ भी हो तो बेचारे बोल नहीं सकते। बोल नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण खास करके वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है अपने देश का, यह पूंजीवाद की ओर जो है अपना रुख अख्तियार कर लिया है। जी जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पूंजीवाद की गिरफ्त में आ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। एक ज़माने में, चूँकि मुझे बचपन से राजनीति में दिलचस्पी है, तो हम लोग सुना करते थे, और बचपन में मैंने कई नेताओं को देखा है साधारण जिंदगी जीते हुए। मेरे पिताजी जीवित थे तो एक विधायक थे उस समय, वो देखते थे कि पैदल जो है झाल मुढ़ी वाले से, रेड़ी वाले से झाल मुढ़ी बनवाते थे, और झाल मुढ़ी फाँकते हुए पैदल आते थे और पिताजी के साथ बैठकर चाय पीते थे। तो इतनी मतलब साधारण जिंदगी आज के नेताओं से आप उम्मीद नहीं कर सकते। सही बात है। हम लोग प्राय देखते हैं कि बड़ा, और ये भी देखा जाता है कि किस नेता के साथ कितनी गाड़ियां चल रही हैं। जी जी जी। 10, 20, 50 से नेता को जो है नापा जाता है, भाई बहुत बड़ा नेता है। मैंने महसूस किया है चुनाव के दौरान, मैंने कई बार ये महसूस किया कि यदि आप अपने साथ ताम झाम गाड़ियों का काफिला इस तरह का जो है लेकर नहीं चलते हैं, तो यहाँ की जनता भी आपको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जनता का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जनता भी आपके ग्लैमरस को देखती है कि कैसे आप जो है मैदान में आए हैं, अन्यथा आपको जनता नकार देगी। अच्छा, व्यवहारिक जीवन में आपने देखा होगा कि जब कई लोग राजनीति में आए और लंबा संघर्ष किया, उन्होंने बहुत कुछ खोया भी। जी जी। कई बार हम लोग सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति पास बहुत जमीन था, उसने जमीन को भी बेच करके जो है राजनीति करी और उनको सफलता नहीं मिली। जी जी। हमारे एक बहुत ही करीबी हैं, और मुझे उनका हमेशा प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। और मैं आपको बता दूं उनके बारे में, वो एक बड़े राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए थे। क्योंकि यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं है, तो मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पूरे बिहार में और समाज सेवा का उनका एक ऐसा जुनून चढ़ा। अपने क्षेत्र में उन्होंने लोगों से जो संवाद किया, लोगों के लिए जो काम करना शुरू किया, तो लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले जिला परिषद वो बने थे। और जिला परिषद बनने के बाद अररिया में उनके पास अपनी ज़मीन थी, बेशकीमती ज़मीन थी, लेकिन उसमें मकान बनाना हुआ नहीं था। तो एक किराए के मकान को उन्होंने लिया, जो जनसेवा के लिए ही समर्पित था। मतलब उनके इलाके के लोग, या अस्पताल हो या कोर्ट कचहरी हो या किसी अन्य काम से जिला मुख्यालय में जब आते थे, तो उनके यहाँ खाना लगभग 100-200 व्यक्ति का खाना प्रतिदिन बनता था। इस तरह का समाज सेवा चलता रहा। लेकिन उनको लगा कि अब हम ऐसा समाज सेवा करेंगे तो और लोग हमको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस चक्कर में उनकी वो 15 कट्ठा ज़मीन भी बिक गई लोगों की सेवा करते करते। और आज उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, और उनको कोई देखने वाला नहीं है। बेचारा विवाह भी नहीं किए थे। तो ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती है। राजनीति में आप ज़्यादा बहुत जो है अग्रसर होकर के यदि अपने आप को बर्बाद करते हैं, तो इसका खामियाजा भी आपको कई बार भुगतना पड़ता है। अब ये सवाल है कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, उनको किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए आपके अनुसार? राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। क्योंकि मैं सारी नकारात्मक बातें नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा एक छवि बनाई गई है कि राजनीति मतलब ये गंदा चीज़ है। जी जी। तो इस तरह से एक गलत संदेश जाता है, क्योंकि देश को दिशा और दशा देने का काम करती है राजनीति। तो युवाओं को बिल्कुल राजनीति में अपनी भागीदारी लेनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। परंतु राजनीति में आने से पहले उनको अपने व्यक्तिगत हालात को भी देखना चाहिए। उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। यदि राजनीति में वो आते हैं, तो यदि असफल भी हो जाते हैं, तो फिर उनका भविष्य कैसा होगा, उनके परिवार और बाल बच्चे का भविष्य कितना सिक्योर है, इन सारी चीज़ों को देख करके ही उनको राजनीति में आने का निर्णय लेना चाहिए। जी बिल्कुल। आपके कहने का मतलब है कि जो लोग युवा आवे, तो वो जो है ये भी ध्यान रखें कि यदि उनको सफलता नहीं मिलती है, तो उनका बैकअप प्लान क्या होगा। जी जी जी। क्योंकि उनके साथ उनका परिवार होता है, उसकी उम्मीदें होती हैं। तो ये सब कुछ आप यदि राजनीति में आना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखें और
आज इतना ही, और फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार आपको।